प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैन धर्म और महावीर स्वामी और जैन धर्म के सिद्धांतों की प्रारंभिक रूपरेखा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में पूर्व के वीडियो में बताया है। मैं आगे उससे चर्चा करते हैं। हम जैन धर्म जो है अपने मूल रूप में 6ठी सदी ईसा पूर्व की देन नहीं है, बल्कि यह बहुत प्राचीन धर्म है। जो जैन परंपरा है वो इसे हिंदू धर्म, वैदिक धर्म से भी प्राचीन धर्म मानती है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनकी खोजों से, उनके स्थलों से जो जैन स्थल मिलते हैं उनसे भी ये बात साबित होती है कि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव आदिनाथ को माना जाता है। जो तीर्थंकर परंपरा है उसके संदर्भ में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो मनुष्य को इस संसार के भव सागर से पार लगाए उसको बनाने वाला वही तीर्थ है। और जैन धर्म के विकास में, उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विद्वान संतों, महात्माओं को ही जैन तीर्थंकर कहा जाता है। ऐसे ही 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, उन दोनों की जो शिक्षाएं हैं, पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों का विधान किया, महावीर स्वामी ने उसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया। इसी प्रकार पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति दी, लेकिन महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं दी, यानी नग्न रहने का निर्देश दिया, शिक्षा दी। जैन जो धर्म और उसके साहित्य की बात करते हैं तो जैन साहित्य को आगम का अर्थ होता है सिद्धांत, और जैन साहित्य है प्राकृत भाषा में। इस संसार में जो सबसे ज्यादा अहिंसावादी धर्म है, अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर देने वाला धर्म है। हालांकि कोई भी धर्म हिंसा का समर्थन नहीं करता, सभी अहिंसावादी हैं, लेकिन इस संसार में सर्वाधिक सबसे ज्यादा अहिंसावादी धर्म है जैन धर्म। इसलिए जैन अनुयायी कृषि नहीं करते, क्योंकि कृषि में हिंसा की संभावना रहती है। वास्तव में तीर्थंकर वह व्यक्ति है जिसने पूरी तरह से क्रोध को, अभिमान को, छल कपट आदि और अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैन धर्म वास्तव में दुखवादी धर्म है और नास्तिक धर्म है। जैन धर्म के सिद्धांतों, कर्मकांडों, कठोर विधि विधानों का पालन करना सामान्य ग्रस्त के लिए अत्यंत दुष्कर था और है। जैन धर्म निवर्ती मार्गी धर्म है और अहिंसा के कारण कृषि नहीं करते और व्यापार वाणिज्य करते हैं। निवर्ती मार्गी विचारधारा जो संसार के सुखों को भोगने में, उन्हें प्राप्त करने में विश्वास नहीं करती, बल्कि संसार को दुखमय मानते हुए इनसे छुटकारा प्राप्त करने का, मुक्ति का प्रयास करती है। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थ करते, उनके बारे में हम बात करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन कई विचारधारा ऐसी हैं जो उनका जन्म 540 ईसा पूर्व भी मानती हैं। लेकिन 599 ईसा पूर्व जो विचारधारा है वही ज्यादातर विद्वानों को मान्य है। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वज्जी संघ के घात्रक क्षत्रिय कुल के गणराज्य कुंडग्राम, जो वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है,
वहाँ पर हुआ था और उनका विवाह युवा होने पर यशोदा नामक राजकुमारी के साथ उनका विवाह हुआ, जिनसे उनके प्रियदर्शना नाम की पुत्री का जन्म हुआ, जिसका विवाह उनकी बहन के पुत्र जामाली के साथ किया गया था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और वो चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। और जब वो 30 वर्ष के हुए तब जब उनके पिता का देहांत हो गया, उसके बाद उनके बड़े भाई नंदीवर्धन से उन्होंने संन्यास की अनुमति मांगी और गृह त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किया, बहुत कष्ट झेले उन्होंने, अदम्य साहस उत्साह दिखाया और साल भर तक उन्होंने वस्त्र नहीं बदले और उनके वस्त्र जीर्ण शीर्ण होकर नीचे गिर गए और वो नग्न रहने लगे। लोगों ने उनका काफ़ी विरोध किया, उनको काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन महावीर स्वामी अपने निर्णय में अडिग रहे और बहुत कठोर तपस्या करने के बाद जम्य ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ। जैन धर्म में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। और इसके बाद महावीर स्वामी कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के बाद कैवल्यन कहलाए। इसके बाद महावीर स्वामी जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, वो जिन कहलाए। जिन का अर्थात होता विजेता, और जिन से ही जैन शब्द बना है, यानी जैन धर्म जिसकी अपन बात करते हैं वो जिन शब्द से ही बना है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कैवल्यन कहलाए। इसके बाद महावीर स्वामी जिन कहलाए, अर्थात जिन का अर्थ होता है विजय प्राप्त करने वाला अर्थात विजेता। तो वो जिन क्यों कहलाए? क्योंकि जितेंद्रिय हो गए वो, यानी अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण वो जितेंद्रिय हो गए, इसलिए वो जिन कहलाए अर्थात विजेता। जिन से ही जैन शब्द बना है। इसी के बाद महावीर स्वामी जो वर्धमान उनका नाम था, वो महावीर के नाम से विख्यात हुए। महावीर अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या और उपवास के लिए जो अदम्य उत्साह और साहस दिखाया था, इसलिए वो महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी के बाद वर्धमान महावीर स्वामी निग्रंथ कहलाए, अर्थात सांसारिक बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में निग्रंथ, जिन पे कोई बंधन नहीं हो। 42 वर्ष में, जैसा कि आप जानते हैं, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगले 30 वर्ष तक उन्होंने अपने मत, धर्म, सिद्धांत, शिक्षाओं का प्रसार किया और 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व में पावा नामक स्थान पर, जिसको पावापुरी भी कहते हैं, महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया, यानी उनकी मृत्यु हुई। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत, पहला सिद्धांत है निवर्ती मार्गी धर्म है ये, यानी निवर्ती मार्ग, ये पहला सिद्धांत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैन धर्म जो है एक दार्शनिक धर्म है, जिसमें जिसकी मान्यताएं, विचार, कर्मकांड अत्यधिक जटिल हैं, दार्शनिक हैं।
तो पहला सिद्धांत है निवर्ती मार्ग। जैसे कि आपने वैदिक सभ्यता के संदर्भ में देखा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में देखा कि निवर्ती मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी दो विचारधाराएं होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको विस्तार से समझाया है कि निवर्ती मार्ग क्या होता है और प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है। वो विचारधारा, वो सिद्धांत जो संसार के समस्त सुखों को भोगने में, उन्हें प्राप्त करने में विश्वास करती है, वो प्रवृत्ति मार्गी विचारधारा मानी जाती है। लेकिन इस आर्यों की विचारधारा के खिलाफ जैन धर्म निवर्ती मार्गी विचारधारा है, यानी निवर्ती मार्गी धर्म है। वही संसार के समस्त सुखों को भोगने में विश्वास नहीं करता, बल्कि संसार के जो सांसारिक जीवन है उसको कष्टमय मानते हैं, दुखदायी मानते हैं, इसलिए इनको त्यागने में और मुक्ति प्राप्त करने में विश्वास करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत जैन धर्म का, वो है जीव और अजीव। जीव क्या है? यानी जीव ही आत्मा है, जीव ही आत्मा है, और जीव का जो स्वभाव है वह है चेतना, चैतन्य, और वो शाश्वत है, अनादि है और अनंत है। दूसरा जो तत्व जैन धर्म स्वीकार करता है, मानता है, वह है अजीव, यानी जड़ तत्व, जड़ है। और इन दोनों जीव और अजीव से मिलकर ही ये संसार बनता है। दोनों ही तत्व शाश्वत है, अनादि और अनंत है, इनसे ही मिलकर यह जगत बनता है। इसलिए यह जगत भी शाश्वत और अनादि और अनंत है, इसका कर्ता भी कोई नहीं है। इसके लिए किसी ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीव चैतन्य स्वरूप है, अजीव चैतन्य रहित है। जीव का विस्तार शरीर के अनुसार होता है। अजीव अवस्था जड़ पदार्थ को पुद्गल कहते हैं। पुद्गल वह वस्तु है जिसे जोड़कर तो बड़ा किया जा सके और जिसे तोड़कर छोटा किया जा सके। पुद्गल परमाणुओं से ही रूप, रस, शब्द आदि जो चार तत्व हैं उनकी उत्पत्ति होती है, और पुद्गल ही कर्म है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जैन धर्म का, वह है बंधन और मुक्ति, यानी बंध और मुक्ति। इसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।